एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 10th। देखो 3.1 एक्सरसाइज में हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म किया। आपको क्या दी होती है, एक स्टेटमेंट दी होती है, आप उससे क्या करते हो, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। अब हमें क्या करना है, उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिए जाएंगे, दो लीनियर इक्वेशन मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर गिवन टू अस, या फिर हमें वो भी खुद फॉर्म करनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपको उनका सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली। देखो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आपने प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा है कि जब भी हम इस टाइप के लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो हमेशा ग्राफ क्या आता है, एक लाइन आता है। इन लीनियर इक्वेशंस को जब ग्राफिकली प्लॉट किया जाता है तो हमेशा हमारे पास क्या आती है, एक लाइन। ओके, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, दो लीनियर इक्वेशन लेनी है और उनको सॉल्व करना है ग्राफ से। आपको बताना है क्या इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन है। तो देखो, अगर सपोज दो लाइंस हैं तो कंडीशंस चेक करो कौन कौन सी पॉसिबल है। या तो वो दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ओके, या फिर नहीं करेंगी। नहीं करेंगी वाला कौन सा सॉल्यूशन होता है, या कौन सा कंडीशन होती है जब वो क्या होंगी, पैरेलल, है ना। क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। तो हमारे पास दो केसेस तो ये हो गए क्या, कि या तो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। और क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे में मर्ज भी तो कर सकती हैं, मींस दोनों क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। एक ये वाली लाइन है, दूसरी लाइन भी सेम यही आ रही है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, इंटरसेक्टिंग। एट वन पॉइंट ओनली, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन चेक करें, यहां क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो और क्या बोलेंगे इनको, देखो जहां हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं उन पेयर को क्या बोलते हैं, उन लीनियर इक्वेशंस के पेयर को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। अब हमें क्या गिवन होगा, हमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी। हमें क्या बताने होंगे, क्वेश्चंस किस टाइप के अराइज होंगे, कि आप पहले तो इन इक्वेशंस को प्लॉट करो ग्राफ पे। ओके, ये तो है फर्स्ट। देन पूछेंगे आपसे क्या इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हाँ करता है। तो कौन से केसेस में करता है, या तो एक यूनिक सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। यहाँ डिस्टिंक्ट तो होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बट यूनिक नहीं है, यूनिक ये है। ओके, तो ये जो दोनों केसेस आते हैं ये किसके अंडर आते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन होना। अब सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। तो जो पैरेलल लाइंस वाला सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन सा फॉल करेगा, पैरेलल लाइंस वाला। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। अच्छा, अगर आपको ये चेक करना हो डायरेक्ट बिना इनको ग्राफिकली प्लॉट किए तो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास अगर सपोज जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की, लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली आता है तो उस केस में हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, a1 बाय a2 इक्वल्स, अगर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इनके जो कोफिशिएंट है x और y के, उनकी रेशियो सेम नहीं होती, अगर आपको डायरेक्टली बताना है तो। ओके, देन सेकंड आता है पैरेलल लाइंस। उसमें क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल्स होता है b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल होता है किसके, c1 बाय c2 के। अगर हमारे पास ये वाली चीज है, डायरेक्ट इक्वेशन से देख रहे हो आप, a1 बाय a2 की रेशियो b1 और b2 के इक्वल नहीं आ रही है, c1 और c2 तो मैटर ही नहीं करता। अगर यही इक्वल नहीं है तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसे होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, और
सपोज ये इक्वल हो जाते हैं लेकिन ये नहीं होता तो क्या हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस। एंड सपोज तीनों इक्वल हैं तो क्या हो जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सी क्या गिवन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। देखो स्टूडेंट्स बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगी, ओके तो कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ बॉयज है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या करना है इनमें। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन भी खुद ही फॉर्म करनी है एंड देन स्टार्टिंग में ही आपको गिवन है क्या कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड उनका सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली। ठीक है, तो देखो, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। देखो सबसे पहले तो क्या गिवन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मीन्स पहली जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 10। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। सेकेंड, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स y इज 4 मोर देन द, मीन्स ये क्या है, ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि x कितना 4 जाता है। ओके, तो आपके पास क्या आ गई है, दो इक्वेशन आ गई है। आपको इनको ग्राफिकली प्लॉट करना है एंड देन आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। ग्राफ से ही सॉल्यूशन बताना है कि इन दोनों का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, और करता है तो क्या है। देखो फॉर्म कर लेते हैं इसको। कंसीडर दिस फर्स्ट, दिस सेकंड, टेबल फॉर फर्स्ट, एक्स वाई। हम 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैं y की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर रही हूँ, देन आई एम गेटिंग x एज 9, देन y 2, देन x 8। आप कर सकते हो, देखो कैसे, आई एम सेइंग x प्लस y को अगर मैंने 2 पुट किया तो ये 10 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8। ऐसे मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया है टेबल में। देन if I am taking y as 3, then x की वैल्यू 7। ओके, ये हो गई फर्स्ट। अब सेकंड की टेबल बना रही हूं। सेकंड में देखो x को वैल्यू पुट करती जाऊंगी तो y की आ जाएंगी। x अगर सपोज 1 है देन y 5 है, सपोज x 2 है देन y 6 है। ओके, अगर x यहाँ 3 लिख रही हूं तो y कितना आ रहा है, 7। ओके, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दोनों लाइंस। जीरो जीरो पॉइंट है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है हमारे पास। ये x एक्सिस पे 2, 4, 6, 8, 10 नेगेटिव भी होते हैं, -2, -4, -6। इन द सेम वे y एक्सिस पे भी मैं 2 का स्केल ही ले रही हूँ, -2, -4, -6 एंड यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। ओके, देन फर्स्ट को प्लॉट कर रहे हैं, x की वैल्यू 9, y 1। पॉइंट देखो कहाँ होगा, x 9 यहाँ पर इस लाइन पे कहीं आएगा, 8 और 9 के मिड में। देन y 1, ये देखो y यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। कैसे लिखते हैं, पहले x एक्सिस मीन्स 9, 1। सेकेंड देखो 8, 2, ये 8 है, यहाँ पर 2, दिस इज 8, 2। सेकेंड पॉइंट। देन y 3, x 7, 7 कहां पर होगा, यहां पर कहीं, एंड ये पॉइंट। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे
ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, लाइन को कैसे लिखे, इसके ऊपर लिख देती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाली लाइन है। सेकंड देखो x1 y5, x1 यहाँ है, y5 यहाँ होगा। ओके, देन सेकंड 2,6, 2,6, देन x3 y7, ये 3 ये 7, ये लाइन आ जाएगी हमारी कुछ ऐसे। इसको लिख देते हैं y इक्वल्स टू x प्लस 4। देखो जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये आपके इस पॉइंट से क्रॉस करेगी, यहां से 3 और 7 वाले पॉइंट से। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एग्जैक्ट प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये यहाँ से जाएगी। रीजन बीइंग, अगर मैं इसका एक और पॉइंट सॉल्व कर दूं, यहाँ पर लाइक अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू, अगर मैं y को यहाँ 7 पुट कर देती तो यहाँ क्या आएगा 3। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ कोइंसाइड करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इस वाले पॉइंट पे कट करने हैं। दिस इज 3,7। तो आप ग्राफ से बता सकते हो क्या कि ये जो गिवन इक्वेशन थी आपके पास, गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस थी, उनका सॉल्यूशन क्या है 3,7। मींस नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7, जो उन्होंने पूछा था। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो दोनों का सम क्या आ रहा है 10 एंड, और दूसरी कंडीशन क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर है। देखो ग्रेटर है 7 किससे 3 से, कितना 4। ओके, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, कौन सी रेशियोज कंपेयर करनी है आपको, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Find out whether the lines representing the given pair of linear equations intersect at one point, parallel और coincident. अब आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये रेशियोज कंपेयर करके क्या बताना है कि वो लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट कर रही है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। मीन्स वो सेम ही है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। देखो क्या कंडीशन थी कि अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो a1 by a2 की रेशियो सेम नहीं होती किसके, b1 by b2 के। पैरेलल होती हैं तो तीनों रेशियो सेम होती है, a1 by a2 इक्वल होती है b1 by b2 इक्वल होती है c1 by c2 के। ये तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और कोइंसिडेंट है तो मतलब क्या होता है a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 by c2 के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, सॉरी पैरेलल है तो क्या होता है, ये नॉट इक्वल हो जाता है। एंड कोइंसिडेंट है तो तीनों को सेम होना चाहिए, सिर्फ क्या होते हैं वो एक दूसरे की मल्टीपल होती हैं। ठीक है, तो क्या बनती है कोइंसिडेंट। पैरेलल होती हैं तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो सेम होते हैं, उनकी रेशियो तो सेम होती है, पर कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो जाती है। बट कोइंसिडेंट में एक्चुअली क्या होती हैं, वो लीनियर इक्वेशन सेम ही होती हैं विद सम मल्टीपल्स। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट, फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, देखो a1 और a2 पहले फाइंड आउट करो। a1 की वैल्यू क्या है फ्रॉम गिवन इक्वेशंस, a1 इक्वल्स टू 5, b1 इक्वल्स टू -4, विद साइन कंसीडर करते हैं इनको, एंड c1 इक्वल्स टू 8। सिमिलरली यहां से लिखो a2 की वैल्यू क्या है 7, b2 की वैल्यू क्या है 6 एंड c2 की वैल्यू है -9। तो स्टार्ट करते हैं a1 by a2,
कितना आया 5/7, कोई डिडक्ट नहीं हो रहा। देन b1/b2 -4/6 कैंसिल आउट करके -2/3। बट देखो क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के? सिंस a1/a2 is not equals to b1/b2 implies that क्या होंगे? They are intersect at one point. These lines intersect at one point. Okay, got it? Second part. अगर यहां से पहले ही नहीं आती है इक्वल फर्स्ट रेशियो, तो थर्ड वन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैरेलल और कोइंसिडेंट में तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए ना। तब हम थर्ड देखते हैं कि C1/C2 और की रेशियो के सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होती है तो कोइंसिडेंट लाइंस है, अगर नहीं होती है तो पैरेलल लाइंस है। ओके, सेकेंड पार्ट, 9x + 3y + 12 equals to 0, 18x + 6y + 24 equals to 0। मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर रही हूँ। नाइन, then 3, then 12. Okay, similarly 18, 6, 24, a1/a2 क्या हो जाएगा 9/18 equals to 1/2। ओके, देन b1/b2 देखो 3/6, 1/2, अभी तक सेम है तो थर्ड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। C1/C2 12/24 इक्वल्स टू 1/2। तीनों क्या आए? सेम। तो लाइंस कैसी होगी? कोइंसिडेंट। देखो मैंने कहा था आपको अभी कि जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन सेम ही होती है विद सम मल्टीपल। अगर सपोज सेकेंड वाली में से मैं 2 कॉमन ले लूं, यहाँ पे जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये देखो क्या बन जाएगा 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, है ना। अभी मैंने आपको यही बताया था कि ये दोनों अगर आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो एक्चुअली वो लीनियर इक्वेशन सेम ही होती हैं विद सम मल्टीपल। तो देखो जो सेकंड वाली थी अगर उसमें से 2 कॉमन ले लिया तो वो सेम ही आ गई ना, तो ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस है। ओके, थर्ड पार्ट आप ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन, on comparing the ratio find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। देखो सिमिलरली जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही आपको करना है। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मतलब क्या है? एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो क्या हुआ? कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर पैरेलल है तो मतलब क्या हुआ कि वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या है? सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या हो गई? इनकंसिस्टेंट। सिर्फ वर्डिंग दूसरी है, बात वही है कि अगर इंटरसेक्ट करती हैं सॉल्यूशन होना मतलब कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होना इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्ट में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है एंड कोइंसिडेंट में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। डिस्टिंक्ट होते हैं मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं बट बहुत सारे होते हैं। यूनिक का मतलब सिर्फ एक। ओके, तो सॉल्यूशन होना को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट होना। तो इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन तो है ना, तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग आए या कोइंसिडेंट आए उनको किस कैटेगरी में रखेंगे? कंसिस्टेंट। क्लियर है? और जहां सॉल्यूशन नहीं है उनको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो जो कोइंसिडेंट है वो कंसिस्टेंट तो होगी ना, चाहे सॉल्यूशन एक हो या मैनी हो, उनको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अब अगर इसी की बात की जाए तो ये क्या है? दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन तो है इसके पास, वो बहुत सारे हैं, वो डिफरेंट है। आपको यूनिक चाहिए तो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, एक पार्ट इसका भी करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सपोज कोई भी पार्ट लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट लिख रही हूं, 5x - 3y equals to 11 - 10x + 6y
इक्वल्स टू -22। आपको क्या लिखना होता है, सिर्फ इनको सेम साइड रखना होता है। मीन्स लाइक अगर C इसका इधर कर रहे हो, उधर 0 बना रहे हो राइट हैंड साइड को, तो इसको भी ऐसे लिखना। अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं। आप वैल्यूज लिखो, A1 5, B1 -3, C1 11। दोनों की मैं कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड ही रख रही हूँ। A2 चेंज नहीं कर रही कुछ भी। A2 -10, B2 6 एंड C2 -22। रेशो फाइंड आउट करते हैं। A1 by A2, 5 by -10 means -1 by 2। Similarly B1 by B2, -3 by 6, -1 by 2। सेम आ रहा है, देखो जो सेम आ रहा है तो वो क्या हो सकता है, या तो पैरेलल या कोइंसिडेंट। इसका मतलब C2 भी चेक करना पड़ेगा। मींस अभी क्लियर नहीं है। अगर सपोज यहीं पे पता चल जाता इक्वल नहीं आ रहा तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा। अगर सेम आ रहा है तो इट मींस क्या है, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि क्या होगा, ये कोइंसिडेंट। C1 by C2, 11 by -22, -1 by 2। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही हो गया, वहां 1/2 आया था, यहाँ नेगेटिव 1/2 आ रहा है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि आइदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बस रेशियो सेम होनी चाहिए। सेम है इट मींस दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बाकी पार्ट आप ट्राई करेंगे। Question number 4, find which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। आपको क्या करना है, दोबारा से जैसे अभी हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में किया, क्या बताना है कि लाइंस जो ये पेयर आपको गिवन है इक्वेशंस का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट अगर वो होता है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर आपको उनका सॉल्यूशन कैसे बताना है, ग्राफिकली बताना है। तो एक पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सपोज फोर्थ क्वेश्चन, x plus y equals to 5. Second one, 2x plus 2y equals to 10. No? A1 by A2 डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, 1/2, B1 by B2 अगेन 1/2। ठीक है, ये क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब अगर देखो ये सेम है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन स्टिल कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट भी। कैसे, या तो पैरेलल हो सकते हैं या कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तो C1 by C2, 5 by 10 मीन्स 1/2। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट। बहुत सारे सॉल्यूशन है। देखो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर 2 कॉमन ले लो तो ये ऊपर वाली ही है इक्वेशन। आप प्लॉट करोगे सेम ही लाइंस आएंगी। ग्राफिकली सॉल्यूशन बताने, आप कोई भी सॉल्यूशन उस लाइंस पे से बता सकते हो। 0 0 like 1 2 3 4 5, 1 x-axis, y 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y को 1 पुट कर रही हूँ तो उधर साइड चेंज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू 4 मीन्स y1 x4। लाइन सेम ही आने वाली है। देन y2 x3, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 2 3। ओके, देन y3 x2। इस तरह से आपके पास लाइन आएगी। सेकंड भी यही लाइन आएगी। तो आप किसी भी पॉइंट को इनका सॉल्यूशन बता सकते हो। क्यों, आप लिख देना दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन एज दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन इज, कोई भी सॉल्यूशन बता देना। सपोज 4, 1 कि x की वैल्यू 4 है, y1, यहाँ पर ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप ट्राई करना। इफ देयर इज एनी क्वेरी देन प्लीज लीव अ कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट।